तो भैया बिहार में विधानसभा का चुनाव होने हैं और आज 14 अक्टूबर को बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। 71 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि 101 सीटों पर बीजेपी जो है चुनाव लड़ सकती है। लेकिन भैया 101 सीट तो तब अभी मतलब कि 30 सीट पर अभी और लोगों के नाम आने बाकी हैं। हो सकता है कि मांझी और कुशवाहा के चक्कर में वो सीटें एक सीटें बीजेपी और जेडीयू को कम भी करना पड़े, यानी 100 सीट पर दोनों पार्टी चुनाव लड़ सकती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के जो 71 उम्मीदवारों के जो आज नाम जो सामने आए हैं उनमें आपको पता है कि कई ऐसे मंत्री और पुराने विधायक हैं जिनके टिकट जो है काट दिए गए हैं। जो ओएनओजी बिहार को जो जानकारी मिली है, इस जानकारी के मुताबिक करीब 10 विधायकों का टिकट काट दिया गया है। इनमें से 5 ऐसे भी लोग हैं जो पहले मंत्री थे या मंत्री रहे हैं। सबसे जो बड़ी बात है, चौंकाने वाली बात है कि इस लिस्ट में 10 विधायकों का टिकट कटा है, 5 मंत्री रहे हैं। सबसे बड़ा नाम उसमें नंद किशोर यादव का, ये बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, 7 बार के विधायक रहे हैं, लेकिन इनका भी नाम काट दिया गया। नंद किशोर यादव के अलावा पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान हैं, उनका भी नाम कटा। अमरेंद्र सिंह हैं, उनका नाम कट गया। रामसूरत राय बड़े नेता शामिल थे, उनका भी नाम काट दिया गया। और बीजेपी ने रीगा से मोतीलाल प्रसाद की जगह पर वैद्यनाथ प्रसाद को टिकट दे दिया है, नया उम्मीदवार घोषित कर दिया है। मोतीलाल प्रसाद बिहार सरकार में भी मंत्री रहे हैं और मुंगेर से विधायक प्रणव कुमार का टिकट काट करके कुमार प्रणव को टिकट काट दिया गया। सीतामढ़ी में सुनील पिंटू पर दांव लगाया है बीजेपी ने इस बार। मिथिलेश कुमार पहले यहां से उम्मीदवार थे, उनका टिकट कट गया है और सुनील पिंटू को जगह दे दी गई है। सुनील पिंटू पहले भारतीय जनता पार्टी में ही थे, लेकिन 2019 के चुनाव में जदयू की टिकट पर चुनाव लड़े, सांसद भी बन गए, लेकिन इस बार उनका लोकसभा टिकट कट गया। पार्टी ने अब उन्हें विधानसभा का टिकट दिया है। तो पहले सांसद थे, प्रमोशन में थे, अब डिमोशन कर दिया गया। कम से कम सुनील पिंटू जी को ये सोचना चाहिए कि पार्टी ने उनको टिकट तो दिया, नहीं तो कई लोगों का गोल कर दिया जाता है। यहाँ राजनगर से सुजीत पासवान को टिकट दिया गया है। राजनगर सुरक्षित सीट से पार्टी ने पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान की जगह पर सुजीत पासवान को उम्मीदवार बनाया है। नरपतगंज से पार्टी ने मौजूदा विधायक जयप्रकाश यादव का भी टिकट काटकर देवयंती यादव को उम्मीदवार बनाया है। और आई सीट से पार्टी ने पूर्व मंत्री रामसूरत राय का टिकट काट दिया है, उनकी जगह रमा निषाद को उम्मीदवार बनाया गया है। रमा निषाद पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी हैं। हाल ही में अजय निषाद कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, तो अजय निषाद जी को तो बड़ा इनाम मिल गया भाई, खुद बीजेपी में शामिल हुए और पत्नी को टिकट भी दिला दिया। और 20 साल से विधायक रहे सिन्हा जी का भी टिकट काट दिया है। कटोरिया सुरक्षित सीट से पार्टी ने निक्की हेम्ब्रम को टिकट काट करके पूरनलाल टुडू को उम्मीदवार बनाया है। कुमरार सीट से पार्टी ने मौजूदा विधायक अरुण सिन्हा का टिकट काट दिया है। पटना का है यह कुमरार सीट, वहां से संजय गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया है। अरुण सिन्हा बीते 20 साल से विधायक थे और उनकी जगह पार्टी ने अब युवा उम्मीदवार पर दांव लगाया है। ऐसे ही पटना साहिब की जो सीट है वहाँ से नंद किशोर यादव विधायक हुआ करते थे, जैसा हमने बताया कई बार के मंत्री रहे हैं, बिहार में विधानसभा के अध्यक्ष थे, उनके जगह पर रत्नेश कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। नंद किशोर यादव बीते 30 साल से विधायक थे। वहीं आरा सीट से पार्टी ने मौजूदा विधायक अमरेंद्र सिंह का भी टिकट काट दिया है, यानी कि कैंची चला दी है। पूर्व विधायक संजय टाइगर को उम्मीदवार बनाया है। अमरेंद्र सिंह चूंकि उम्र हो गई थी, 78 साल की उम्र हो गई थी, मंत्री भी थे, लिहाजा उनको आराम करने के लिए कहा गया और नए लोगों पर दांव लगाया गया। इस तरीके से जो बिहार में 71 उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट जारी की, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में 10 पुराने विधायकों के टिकट काटे, जिनमें से करीब 5 लोग मंत्री भी रहे हैं। तो अब फैसला जनता को करना है, वो बीजेपी के इस फैसले से कितना साथ खड़ी होती है या कितना विरोध में। मामला 14 नवंबर का है। 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो जनता जनमत दे करके फैसला करेगी कि बीजेपी का यह फैसला सही था या फिर गलत। अगर आपके पास भी है कोई सवाल, कोई सुझाव, तो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। इसके लिए कमेंट सेक्शंस में जाकर के आपको कमेंट करना होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।